हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मतीन मैथड्डा में। आज हम हिंदी का लेक्चर जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमने इससे पहले जो पढ़ा था संधि का इससे पहले जो लेक्चर था दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि के आगे का उसी में हम हमारा जो बीच में वीडियो थोड़ा सा गड़बड़ी होने की वजह से हमने वहीं पे उसको एंड कर दिया था। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक को हम पूरा करते हैं। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हमने इससे पहले पढ़ा था कि यदि छोटा आ और बड़ा आ मिलाकर जब योग होता है इसका तो बड़ा आ आता है। देखना यहाँ पर जो नित्य प्लस आनंद है, नित्य प्लस आनंद, जो नित्य में या में और इधर बड़ा आ है आनंद, मैंने नित्य से या लिया है और आनंद से बड़ा आ लिया है। अगर हम या को तोड़ते हैं, या में हलंत लगाएं और छोटा आ प्लस और आ, यानी किसी भी व्यंजन में एक स्वर जरूर होता है और वो जो स्वर है वो आ है। आ को, छोटे आ को बड़े आ से जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? नित्यानंद। नित्यानंद। ऐसे ही अगला है देव प्लस आलय। देव में आपके पास वाह है, वाह को जब हम तोड़ते हैं तो वाह में हलंत लगाएंगे प्लस आ, छोटा आ, और आलय में, आलय से मैंने बड़ा आ लिया और जब दोनों मिलाकर हमने इसको लिखा तो ये दोनों टोटल जो होता है बड़ा आ होता है, यानी देव प्लस आलय। तो क्या हो जाएगा? देवालय। देवालय। अब बात करते हैं रत्न प्लस आकर। रत्न प्लस आकर में कब जब ये पूछ ले इसमें संधि क्या होगी तो दीर्घ संधि होगी, क्योंकि यहाँ पर ना में छोटा आ और प्लस आकर में आ है और दोनों मिलाकर ये बन जाएगा रत्नाकर। रत्नाकर। यानी अब ये पूछ ले कि रत्नाकर में कौन संधि, तो दीर्घ संधि, यानी रत्न प्लस आकर, यानी रत्न को आप तोड़ेंगे रत्न प्लस आकर में तभी ये रत्नाकर बनेगा, दीर्घ संधि होगी। इसी प्रकार करुणा। देखना, करुणा प्लस अवतार। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बड़ा आ प्लस छोटा आ, और जब इसका संयोग होता है यानी संधि होती है तो बड़ा आ आता है, तो इसके जो संधि में हो आएगा वो करुणा अवतार। क्या आएगा? करुणा अवतार आएगा। इसी प्रकार तथा प्लस अपि में हो जाएगा आपका तथा पी। तथा पी, यानी तथा में, था में देखना जरा होगा, था में आपको मिलेगा था, था में आधा था में हलंत लगाएंगे और बड़ा आ मिलाएंगे और अपी से आ लेंगे तो क्या बन जाएगा? बड़ा आ, और बड़ा आ जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आपका तथापि। यहां से युवा प्लस अवस्था, तो ये क्या हो जाएगा? युवा अवस्था। युवा अवस्था। यहां से क्या बना? युवा अवस्था। युवा, युवा वा से हमने क्या लिया? बड़ा आ, और अवस्था से छोटा आ लिया और दोनों मिलाकर बड़ा आ बना। क्या हुआ? युवा अवस्था। विद्या प्लस आलय। यहां पर देखना बड़ा आ और बड़ा आ दोनों मिलाकर बड़ा आ होगा इसका कुल योग यानी संयोग। तो यहां से विद्या में, विद्या को जब आप तोड़ेंगे तो यहां से जरा देखना, धा में क्या होगा? आधा दा प्लस और या आधा प्लस बड़ा आ, विद्या। तो यहां से क्या बनेगा? विद्यालय। विद्यालय। ऐसी है यहां पर महा प्लस आशय। महा प्लस आशय में होगा महाशय। संधि क्या होगी इसमें? महाशय। और यहां पर भी देखना, जब इसको तोड़ने की बात करेगा पिछले महाशय में कौन संधि, तो आप कहेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जिसमें बड़ा आ मिलाकर बड़ा आ, और इसको जब तोड़ेंगे तो बड़ा आ प्लस बड़ा आ, यानी महा प्लस आशय। तो यहां से आपका महाशय बनेगा। विद्या प्लस आनंद, ये भी बनेगा विद्या आनंद, विद्यानंद।
विद्यानंद और विद्या प्लस आरंभ, विद्यारंभ, विद्यारंभ, यहां से विद्यारंभ बनेगा। अब बात करते हैं कि छोटी ई और छोटी ई मिलाकर बड़ी ई, इसका टोटल योग क्या होता है? बड़ी ई, यानी रवि में भी छोटी ई आएगी और इंद्र से भी हमने छोटी ई ली, तो ये क्या हो जाएगा? रविंद्र, रविंद्र होगा। यहाँ कवि प्लस इंद्र में, यानी कवि में छोटी ई और इंद्र में छोटी ई, जब इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कवींद्र, कवींद्र बनेगा। और गिरि प्लस इंद्र, गिरि प्लस इंद्र में देखना, गिरि से हमने छोटी ई निकाला, देखिए गिरि से मैं लिखता हूं यहां पर गिरि, यहां से छोटी गा और छोटी ई प्लस रा और छोटी ई, और छोटी ई यहां पर इंद्र है तो यहां से ई ले लिया और इंद्र मैंने ऐसी रखा, यहां से क्या बनेगा आपके पास? गिरींद्र, गिरींद्र। और अभि प्लस इष्ट में अभीष्ट हो जाएगा आपका, इसमें अभि में छोटी और इष्ट में भी छोटी और मिलाकर अभीष्ट, क्या हो जाएगा? अभीष्ट। अब यहां से बात करेंगे हम, जहां छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर भी आपके पास क्या बनेगा? बड़ी। अब इसके बाद देखते हैं छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलाकर बड़ी ई, और यहां से आपका बनेगा रवीश, रवीश। आगे कह रहे हैं रवि प्लस ईश, रवि में क्या हुआ? रवीश, यानी रवि से आप छोटी और यहां से ई से बड़ी जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? रवीश बनेगा। ऐसे ही बात करते हैं हम गिरी प्लस ईश, यहां से बनेगा गिरीश, क्या हो जाएगा? गिरीश। गिरी से आप लेंगे, गिरी में छोटी है और ई से बड़ी, और ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगी? बड़ी, और जब बड़ी ई बनेंगी तो आपका ये जो संधि होगी वो गिरीश हो जाएगी। कह रहे मुनि प्लस ईश्वर, तो क्या होगा? मुनीश्वर, मुनीश्वर। देखिए मुनि में छोटी ना पर छोटी की मात्रा है और ईश्वर में बड़ी है, और बड़ी और जब छोटी इन दोनों का संयोग होता है तो बड़ी आएगी, और बड़ी जब मिलाकर आप बोलेंगे तो मुनीश्वर होगा। ऐसे ही बुद्धि प्लस ईश, यानी बुद्धि में छोटी और ईश में बड़ी, और जब इसको मिलाएंगे तो बुद्धिश, बुद्धिश आपका बनकर तैयार होगा। अब बात करते हैं हम बड़ी ई और बड़ी ई मिलाकर, यानी बड़ी ई और छोटी ई जब मिलाएंगे तब आपके पास क्या बनेगा? मही प्लस इंद्र। मही में बड़ी ई है, मही में क्या है? बड़ी ई, और बड़ी ई प्लस छोटी ई जब दोनों मिलाएंगे तो बड़ी ई आएगा, तो इसको बोलेंगे आप महींद्र, महेंद्र। इसी तरीके से आपके पास है लक्ष्मी प्लस इच्छा, तो क्या हो जाएगा? लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मीक्षा। आगे बात करेंगे हम, देखना बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलाकर भी बड़ी ई आएगा। भारती प्लस ईश्वर, क्या हो जाएगा? भारतीश्वर, भारतीश्वर। और रजनी प्लस ईश, देखना रजनी में बड़ी और ईश में बड़ी, दोनों बड़ी ई और बड़ी का जब संयोग होता है, यानी बड़ी प्लस बड़ी, तो वहां बनेगा आपके पास बड़ी, तो क्या हो जाएगा? रजनीश, रजनीश। आगे बात करेंगे भानु प्लस उदय में, भानु प्लस उदय में, तो भानु में छोटा ऊ और उदय में बड़ा छोटा ऊ, और जब इसको मिलाएंगे तो हो जाएगा भानुदय, भानुदय। अब बात करते हैं सिंधु प्लस उर्मी में, सिंधु प्लस
उर्मी, सिंधु में आपको छोटी और उर्मी में भी आपको छोटी, और जब मिलकर तैयार होगा तो ये हो जाएगा, यानी भानु प्लस उदय में क्या होगा, भानु में ना पे छोटी की मात्रा है और उदय में भी छोटा ऊ है, और छोटा ऊ और छोटा ऊ जब मिलाते हैं तो बड़ा ऊ आपका बनता है, और बड़े ऊ को आप कैसे लिखेंगे, भानुदय। सिंधु प्लस उर्मी में आपके पास सिंधु में भी छोटा ऊ और उर्मी में भी छोटा ऊ, सिंधुर्मी। आप इसको जब लिखेंगे तो सिंधुर्मी, और यहां पर कटु प्लस उक्ति, तो ये बनेगा आपके पास कटुक्ति। क्या हो जाएगा, देखना कटु में छोटा ऊ और उक्ति में भी छोटा ऊ, उक्ति में छोटा ऊ है, और जब छोटा ऊ मिलता है तो बड़ा ऊ बनता है, बड़ा ऊ को आप क्या लिखेंगे, कटुक्ति। अब यहां से रघु प्लस उत्तम, तो रघु में छोटा ऊ है और उत्तम में भी छोटा ऊ है, तो क्या लिखेंगे, रघुत्तम, रघुत्तम लिखेंगे। यहां से बात करते हैं छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ दोनों का जब संयोग होगा तो आपके पास आएगा बड़ा ऊ, और यहां से धातु प्लस ऊष्मा, देखना धातु में आपके पास छोटा ऊ है और ऊष्मा में बड़ा ऊ है, धातु में क्या है आपके पास छोटा ऊ और ऊष्मा में बड़ा ऊ है, तब इसको आप लिखेंगे धातुष्मा। यहां से सिंधु प्लस उर्मी है, देखना सिंधु में छोटा ऊ और उर्मी में बड़ा ऊ, और जब इसको मिलाएंगे तो हो जाएगा सिंधुर्मी, सिंधुर्मी। आगे बात करते हैं बहु प्लस ऊर्ध्व, तो ये क्या हो जाएगा, बहुर, क्या होगा, इसको आप बोलेंगे बहुर्ध्व, बहु प्लस बहुर्ध्व। फिर है बहु प्लस ऊर्ज, तो इसे बोलेंगे आप, देखिए ना बहु में छोटा ऊ है और ऊर्ज में बड़ा ऊ है, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ जब मिलेगा तो ये बनेगा आपके पास बहुर्ज, बहुर्ज। और यहां पर है लघु प्लस उर्मी, यानी लघु में छोटा ऊ, लघु में क्या है छोटा ऊ और उर्मी में बड़ा ऊ है, तो ये आपके पास बनेगा लघुर्मी, लघुर्मी। यहां से बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलाकर आप इसका जब संयोग करेंगे तो स्वयंभू प्लस उदय, यानी स्वयंभू, भू में भा में जो है बड़ा ऊ है, उदय में छोटा ऊ है, तब इसको आप लिखेंगे स्वयंभूदय, स्वयंभूदय, स्वयंभूदय। फिर इसके बाद है बधु प्लस उपाभ, उपाम्भ, जब इसको आप लिखेंगे, देखना बधु में आपके पास क्या है बड़ा ऊ और उपाम्भ में आपके पास है छोटा ऊ, तो आप इसको बोलेंगे बधुर पाम्भ। और यहां देखना बधु प्लस उत्सव में आप क्या करेंगे, वधु, देखना बधु में आपके पास है बड़ा ऊ और उत्सव में आपके पास है छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ जब मिलेगा तो बनेगा आपके पास बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ जब बनता है तो वधु प्लस उत्सव को आप लिखेंगे वधूत्सव, वधूत्सव, वधूत्सव। और चमू प्लस उत्तम में होगा चमुत्तम, चमुत्तम, यानी यहां पर भी आपके पास बड़ा ऊ बनेगा चमुत्तम। अब आएगा बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलाकर क्या होगा, भू प्लस ऊर्ध्व, तो लिखेंगे भूर्ध्व, और भ्रू प्लस ऊर्ध्व में लिखेंगे भ्रूर्ध्व। यहां पर अब बात करते हैं कि ऋण, छोटा ऋण और छोटा ऋण मिलाकर बड़ा ऋण होगा, पितृ प्लस ऋण तो हो जाएगा आपके पास पितृण, और मातृ प्लस तृण तो हो जाएगा मातृण। देखना संधि का मैंने ये एक टॉपिक लिया है, छोटा सा टॉपिक था, और जिसमें
ये दीर्घ संधि के मैंने सभी तरीके की जितनी भी संधि हमारी बनने वाली थी उन सभी को मैंने इसमें शामिल किया है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नहीं तो एक बार इसको जरूर देखें, अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।